हाय, मैं सीमा स्वाद अनुसार पे आपका स्वागत करती हूँ। जब ठंडी के दिन होते हैं, जब हमें खांसी ज़ुकाम होता है, हम हमेशा कहते हैं हम गरम गरम सूप पिएंगे। पर कभी आपने रसम पी के देखी है? ये एक साउथ इंडियन डिश है जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए बनाते हैं सिंपल बेसिक रसम। गैस शुरू करते हैं। ये एक टेनिस बॉल की साइज की उतनी मैंने इमली ली है और इसे गर्म पानी में भिगो के अच्छे से उसका पल्प निकाल दिया है। तो ये करीबन 1 कप पल्प है पानी के साथ। सो इसे मैं कढ़ाई में डालूंगी। और ये लिया है एक बड़ा टमाटर, जिसे मैंने बहुत बारीक नहीं पर बाइट साइज पीसेस में काट लिया है। इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। गैस की आंच थोड़ी आस्ते करते हैं। ये टमाटर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप अपने हाथों से भी कर सकते हो या मैशर से भी कर लो। इसमें 1 बोल पानी और डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि इमली का कच्चापन चला जाए। इसे ढक देंगे। जब तक ये अच्छे से बॉईल होता है, हम अपना मसाला कूट लेते हैं। 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्ची साबुत, 1 अदरक का टुकड़ा। आप अदरक भी डाल सकते हो, वैसे लोग लहसुन डालते हैं, मुझे लहसुन पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अदरक डाल रही हूँ। थोड़े कड़ी पत्ता, इसे मैं अच्छे से कूट लूंगी। अब डालेंगे इसमें आखा जीरा 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा हींग और इसे वापस कूट लेंगे। इसे हमने अच्छे से कूट लिया है और कूटने के बाद ये ऐसे लगता है। आप ये मिक्सचर मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर अगर इसे आप अपने हाथों से कूटें तो उसका फ्लेवर अलग ही होता है। इसे थोड़ा सा और मैश कर देंगे। इस मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। इसमें जो मिश्रण कूटा था उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, तो सारा मसाला इसके साथ आ जाएगा। हम 1 और मग पानी का डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से चला लेंगे। जब तक इसका बॉईल आता है, हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। अब तड़का लगाते हैं। इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, राई 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें सभी फ्लेवर्स आ चुके हैं। लास्ट में डालेंगे रसम पाउडर। और धनिया पत्ता। रसम तैयार है। अब गैस बंद करते हैं।
रसम तो कई प्रकार की होती है, पेपर रसम होती है, पर जो आज हमने बनाई है वो बेसिक रेसिपी है, जिसे आप साउथ इंडियन सूप भी कह सकते हो। तो ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और स्वादिष्ट रेसिपीज़ और सिंपल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।